हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके पड़ोसी क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो क्या सोच बन रही है उन लोगों की, जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। डिवाइन गाइडेंस होती है बहुत सारी और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। तो यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए समान रीडिंग है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी ये रीडिंग हो सके। कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत सारी एनर्जी आपकी मिलती है और एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स लेने का मतलब है आप डिवाइन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक रहें, नहीं तो आपकी एनर्जी जो है रुक जाती है, स्टक हो जाती है। एनर्जी को रिलीज करने के लिए वीडियो के एंड तक रहना है। डिवाइन गाइडेंस देखना है आपको, अगर आपके काम आती है अच्छी बात है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फ़ीस होती है, आपके एनर्जी की फ़ीस होती है वो, जो आपको देनी ही पड़ती है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखने की कोशिश हो रही है कि आपके पड़ोसी जो हैं क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो जान लेते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मेरे सामने सिलेक्टेड कार्ड हैं जिनमें मुझे दिख रहा है आपके पड़ोसी जो है आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत सोच रहे हैं। कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें शायद वो आपको सुरक्षित नहीं देखते हैं। या तो आप सिंगल हैं, देखो अकेले मैदान में, कहते हैं ना अकेले मैदान में जुट जाना, खड़े हो जाना, ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ पर आप अकेले हैं और अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस ज़रूर करते हैं। मतलब आपके पड़ोसी तो ये समझते हैं कि आप काफ़ी कुछ परेशानियों में घिरे हैं, अकेले हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं, आपको अपनी सुरक्षा का एक घेरा बना लेना चाहिए। ऐसी भावनाएं आपके लिए सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल समझते हैं आपको, बहुत इमोशनल पर्सन या पर्सनी आप हो सकते हैं। बेहद अच्छा आपको समझते हैं, सोचते हैं आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है। बहुत मतलब आपको एक ऐसी पोजीशन में देखते हैं जैसे किंग और क्वीन की पोजीशन। अगर आप मैन हैं तो किंग की पोजीशन में, फीमेल है तो क्वीन की पोजीशन में है। तो आपको मजबूत इरादे का और बहुत ही खूबसूरत और बहुत एक राजा जैसी पोजीशन में देखते हैं। लेकिन पैसों की अगर आपके बारे में अगर वो सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं एक जगह अटक गए हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे, आगे कदम नहीं बढ़ा रहे, अपने बिजनेस में, अपने काम पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कोई ऐसी समस्या में फंस गए हैं जहां आप जूझ रहे हैं। आपके अंदर नॉलेज है, गुण है, खूबसूरती है, बातचीत करने का तरीका है, लेकिन आपने इस समय जो है आंखों पे पट्टी बांध ली है, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सारी बातें सिरे से नकार देते हैं, काट देते हैं, दिमाग में आए हुए विचारों को नहीं सुन रहे, किसी और की नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं है आपके पास रुपए पैसे की कमी है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल बता देता है आपका जो घर परिवार है। हो सकता है आपको न मिल रहे हों पैसे, आपके सामने समस्याएं आ रही हों, लेकिन आपकी फैमिली जो है अच्छी फैमिली मुझे दिख रही है, जहाँ पे एक लग्जरी लाइफ आप जी सकते हैं या है, कुछ भी है पैसे, लेकिन आपकी फैमिली में जो है लोग एक मत नहीं है, विचारधाराएं नहीं मिलती हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ लोग समझ में उनके आ रहा है कि आपके जीवन में जो है ये मेन जो कारण है, जो आप अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि आपके बड़े से लेके छोटे तक कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। वहीं हाई प्रेस्टीज की एनर्जी साफ सीधा ही कह देती है कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान छुपा रुस्तुम जिसने आग लगाई आपके जीवन में, आपकी नॉलेज से जलन कुढ़न, आपकी खूबसूरती से जलन कुढ़न। आप जो इतने प्योर सोल, सीधे सच्चे इंसान, एक रास्ते पे चलने वाले, उसके पीछे ये हाथ धो के पड़ गई हाई प्रेस्टीज। तो हाई प्रेस्टीज ने आपका जीना हराम किया है। ये आपकी लाइफ की कोई भी हाई प्रेस्टीज हो सकती है, आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिश्ते में आपके घर परिवार की कोई ही उम्र दराज बेडरूम महिला हो सकती हैं, या कोई बड़ी उम्र की मुझे यहाँ पर एक महिला की एनर्जी आ रही है, जो हो सकता है मेल हैं आप, तो आपकी खुद की मदर ही इन सारी चीज़ों के बीच में अड़ंगा बन रही हैं आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ में। या कोई हो सकता है आपके परिवार की कोई ऐसी महिला हो, या कोई तो है, देखो फीमेल हैं तो आपकी सास हो सकती हैं,
ननद हो सकती हैं, ये आपकी भाभी हो सकती है, जेठानी हो सकती है, कोई तो है जो हाई प्रेस्टीज बन के बैठा है आपकी लाइफ में, जिसने आपके यहाँ तक कि आप देखो मदर हो, मदरली नेचर से हो सकता है बहुत सारे लोगों के बच्चे हों यहाँ पे और उनको लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हों आपके प्यार में। देखो आपके बीच में जो आपके पर्सन हैं या आपकी लाइफ की जो भी कहानी है उसमें देखो प्यार बहुत था। कप्स का कार्ड है जब बता देता है कि बेहद भरपूर प्यार आपस में, आप एक प्योर सोल, एक इच्छाओं से भरा है इंसान आपके जीवन में और आपस में विचारधाराएं ठीक है अब नहीं मिल रही, किसी टाइम बहुत प्यार आपस में रहा। वो प्यार को लेके सब कह रहे हैं, सोच रहे हैं आपके पड़ोसी कि आपके रिश्ते में जो हाई प्रेस्टीज आई है, जो परिवार है, इसके विचार एक मत ना होने से आप जैसी द एम्परर्स हैं आप, बेहद खूबसूरत, बेहद अच्छी, बेहद दिल से प्यारी, बेहद मदरली नेचर, लोगों से मिलना घुलना, क्राउन चक्रा बैलेंस में, जिसको बता देता है कि आप कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धि से काम लेती हैं। आपके अंदर एक पूरा, मैं ये कहूँगी, एक सृष्टि की जो रचना होती है उसको डील करने की एक पूरा ताकत। जैसे सृष्टि की रचना क्या है, किसी आपने बेबी को जन्म दिया, नई उत्पत्ति की और उस उत्पत्ति को पालना पोसना, वो सारा एक नया वो ही तो जीवन दे देते हैं आप। ऐसे लोगों को लोग सोचने पे मजबूर है, आपके जैसा इंसान जो अपनी बातों से, जो अपने केयर से एक इंसान को नया जीवन दे दे, उसके साथ ये हाई प्रेस्टीज जो है बेहद बुरा बर्ताव कर रही है। तो आपके पड़ोसी ये सब जानते हैं, समझते हैं, आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत यहाँ पर चिंतित मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है हर बार पड़ोसी बुरे होते हैं, हर बार पड़ोसी आपके लिए बुरा ही सोचते हैं, लेकिन यहाँ आपको प्यार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है एक प्योरिटी है, आप एक प्योर सोल है, ईश्वर की तरफ झुकाव है, आपके अंदर अंदरूनी आत्मिक ज्ञान है। देखो स्ट्रेंथ बहुत है, आपकी हिम्मत की सराहना कर रहे हैं। जो भी आप हिम्मत रख रहे हैं, जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कोई डिवाइन की पावर है आपके साथ, कुछ तो ऐसा है आपके अंदर, इतनी शक्ति आई कहाँ से। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, पड़ोसी समझते हैं आपके, सोचते हैं कि आप सबकी तरफ एक हाथ बढ़ाते हैं, प्यार भरा, एक सबके साथ अच्छा मधुर व्यवहार, आपको नई नई चीज़ें सीखने का, नई चीज़ें करने का बहुत शौक़ है। लेकिन होता क्या है, परिस्थितियां ऐसी आपके सामने आ जाती हैं कि आप एक जगह रुक जाते हैं, हैंडमैन की पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि एक बंदा, एक इंसान ऐसा जो एक जगह रुक कर रह जाए, एक जगह अटक जाए, उल्टा ही लटक जाए सिचुएशन में। तो देखो नए जीवन की शुरुआत आप कर सकते हैं उल्लास से, उत्साह से, क्योंकि द फूल का कार्ड है जो बता देता है आपके पास कुछ भी कमी नहीं। पड़ोसी आपके सोच रहे हैं कि आपके अंदर कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं, रूप की, रंग की, योग्यता की, उल्लास से भरे हुए आप हैं। आप चाहें तो अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको ये फिजूल के झंझटों से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन आप जो हैं एक जगह अटक गए हैं। आप जो हैं प्यार रिश्ते ये और वो, अब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर से, यहाँ एम्परर का कार्ड बता देता, हो सकता है आप मदर हो, जैसे कि आजकल मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है कि मेरे बच्चों से मुझे दूर करना या मिलने नहीं देना या कुछ भी कारण है, बहुत मेरे भी प्रॉब्लम है। लेकिन ईश्वर देखो ये जीवन की सत्यता है, आपके जीवन में उठापटक तो होती ही है, ईश्वर सबको एक हिम्मत दे के रखते हैं। वैसे मेरे भी जीवन में हो रही है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, टूटूंगी नहीं। अपने हक के लिए लड़ना, खड़े हो जाना कोई गलत नहीं, किसी से डंडे नहीं चलाने, किसी से उल्टा नहीं बोलना है। धर्म के मार्ग पे रहकर भी आप एक जंग जो है जारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे भी जीवन में चल रहा है, आप भी ये, आपके भी जीवन की मुझे ये कहानी कहीं हद तक ये दिखाई देती है, लेकिन हैंडल करना है आपको किससे, किस तरीके से। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको जो है कदम उठाना है, कोई जल्द ही, बहुत जल्दबाजी में भी काम नहीं करना है और जल्द ही कदम डिसीजन भी लेना है, समझ रहे हैं ना। अब आप सोचेंगे कि जल्द ही काम करना है और बहुत जल्दबाजी में नहीं। देखो यहाँ बुद्धि से काम लेने की बात करी जा रही है। आप बुद्धि से काम लें, विवेक से काम लें, घबराना नहीं है। परिस्थिति चाहे जो है,
और यहाँ पर देखो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस आती है कि थोड़ा समय लगेगा इन सारी चीज़ों को समाप्त होने में। व्हील ऑफ फॉर्चून बता देता है समय का पहिया घूमेगा और ये जो बुरा समय है वो एक दिन समाप्त होकर रहेगा। ऐसा नहीं हर वक्त जो है समय एक सा रहता है, तो वहाँ घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, तसल्ली रखनी है, शांति रखनी है, दिमाग से काम लेते हुए और कदम उठाना है। और बहुत जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सोचने समझ, कोई गुस्से में कोई कदम ना उठाएं। तो ये तो आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस थी। आपके पड़ोसियों की यही सोच है कि आप चाहें तो इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकल कर एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको वो इस परिस्थिति में फंसे हुए देख के अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं जो आपके पड़ोसी हैं। दरअसल आपसे जो जलते थे, कुड़ते थे, या जो नहीं आपको अच्छा समझ रहे हैं या कुछ भी है, उनके भी दिल में आपके लिए आज यहाँ पर मुझे अच्छे ही भाव नज़र आ रहे हैं। कोई मुझे एक भी नेगेटिव कार्ड किसी की तरफ से नहीं आया, किसी की तरफ से। आपकी सुरक्षा को लेकर बताओ आपके पड़ोसी चिंता कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप ठीक अभी स्थिति में नहीं है। हो सकता है आप सुरक्षित नहीं है, तो अपने आप को सुरक्षित करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इमोशनल बहुत हैं आप, तो भावनाओं में नहीं बहेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ सभी जो सोच रहे हैं लोग यही सोच रहे हैं कि आप बहुत सीधे सच्चे इंसान हैं, दिल से काम लेते हैं, सबको प्यार देते हैं, आपके अंदर ताकत बहुत है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, बहुत मुकाबला करते हैं, आप संघर्ष करते हैं, लेकिन आप बहुत प्यारे दिल के इंसान हैं। अब आप ऐसी स्थिति में हैं, ना इधर ना उधर, और बिल्कुल बीच में अटक चुके हैं। आप चाहें तो इस परिस्थिति से निकल भी सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है, कोई चीज़ ऐसी, कोई इंसान ऐसा होता है जीवन में जिससे थोड़ी सी मुश्किल आती है। क्योंकि अगर किसी के बेबी हैं तो वो छोड़ने में मुश्किल आती है, जैसे कि मेरे साथ है। मैं एकदम से छोड़ के कैसे चली जाऊं, और साथ भी ले जाने नहीं दिया जाएगा, तो क्या किया जाए। ऐसी सिचुएशन में बस सिर्फ धैर्य आप रख सकते हैं, ईश्वर की यही गाइडेंस है। और मैं यही कहूँगी आप लोग धैर्य रखिए। ये जो है वक्त थोड़े समय के लिए ही बुरा आता है, ऐसा नहीं है परमानेंट। हो सकता है कुछ सालों से आप परेशान हो, कुछ सालों से आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा हो, लेकिन साल दर साल कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है जब आप धैर्य रखते हैं, रोना धोना छोड़ देते हैं, मजबूती में आ जाते हैं और डिवाइन के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं। तो डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, आगे बढ़ना है। आपके पड़ोसी आपकी बहुत फिक्र करते हुए, सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। शेयर कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए, पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही सिचुएशन है, दुविधा में है, नहीं समझ पा रहे हैं, कोई रास्ते नहीं दिख रहे, फिर आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, लेकिन आपके जो पैसे खर्च होते हैं उसमें आपकी कितनी हीलिंग हो जाती है, आपको कितने वो रास्ते मिल जाते हैं जो कि आपके सामने होते हैं और आप उस टाइम नहीं समझ रहे होते हैं, है ना। तो यहीं पर रीडिंग समाप्त करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।